नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज चौथा अध्याय और 16 से 18 श्लोक देखने वाले हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहितः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इसका मतलब है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इसमें कवि यानी जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग हैं, वह भी मोहित हो जाते हैं। तो आप बाकी के लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। और अगर ये हम लोग जान लेते हैं तो संसार की अशुभ चीजों में हम लोग यानी लिपट नहीं सकते, ऐसा उनका कहना है। और फिर हम लोग मुक्तता से रह सकते हैं, ऐसा इसका भावार्थ नहीं करते। ठीक है, इन्होंने ऐसा दिया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े लोगों को भी भ्रम हो जाता है। और ये अगर आपने जान लिया तो आप अशुभ संसार से आप मुक्त हो सकते हैं। और वो कर्म कैसे करने चाहिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा इसका ट्रांसलेशन लिखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको वो कर्म कैसे करना चाहिए ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कर्म म्हणजे ते कवण अथवा अकर्मा काय लक्षण ऐसे विचारिता विचक्षण गुंफून ठेले। कि जो कर्म, असली कर्म क्या है, ये कई बार विद्वान से विद्वान लोग, बहुत श्रुत, बहुत सारी चीजें पढ़ी है और बहुत सारा यानी ज्ञान रखने वाले लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और वो जैसे जलेबी बनाते हैं वैसे लोगों को भी पता है और खुद को भी उनको समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो जलेबी बनाते रहते हैं। तो यानी जलेबी यानी ऐसा गोल 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 करके बताते, क्लियर नहीं बताते। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास, श्री कृष्ण क्लियर बताते कि ये करो, ये मत करो, शुद्ध शाकाहारी रहो, अपेय पान मत करो, केवल गैया का दूध पियो या तो और शुद्ध जल पियो, बाकी के अपेय पान मत करो, और झूठ मत बोलो और अच्छी जिंदगी जियो। अभी भी ये आसान है और मैंने हजारों लोगों को देखा है कि जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक है, हजारों कह रहा हूं मैं, अभी भी भारत में देख रहा हूं। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि सर मैंने उसको देखा है झूठ बोलते हुए, तो फिर उसके पास गया, बोला हाँ क्या झूठ बोल रहे हैं, बोला सर ये खुद झूठा है, ये हम सबको झूठ बोलता है। ऐसा हो जाता है फिर। सर हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं सर, हम घर में जाते, पढ़ाई करते और एग्ज़ाम देते, शाम को खेलने जाते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे सर। ये इसको क्या है, ये पढ़ाई नहीं करने के बाद कुछ भी बता देता है, घर में कुछ भी करते रहता है। यही बात बड़े लोगों के बारे में भी हो सकता है कि असली जो काम है वो न करते, फालतू की काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट में हो तो लोगों के सारे काम अच्छे करना चाहिए, सबको सुखी करना चाहिए। यानी पूरा जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है उसके पास उस अच्छा जॉब भी रहना चाहिए, उसको खाने पीने को मिलना चाहिए, उसको अच्छा आरोग्य तंत्र और एजुकेशन सब कुछ मिलना चाहिए। इसके अगर आप ख्याल रखते हो तो आपका अच्छा गवर्नेंस है, नहीं तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। वैसे अपने खुद के घर में भी कोई है जो सुगृहिणी है, सारे लोगों को खाना पका के खिलाती वगैरह, सारा काम स्वच्छता से करते हैं। विद्यार्थी हो तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब वाले हैं वो जॉब अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया ईमानदारी से शाश्वत विकास लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही अच्छा जो कल्चर है, अच्छी सभ्यता हम लोग दूसरे ग्रह के और उसके भी परे लेके जा सकते हैं, बराबर है ना। लेकिन जो खुद कंफ्यूज है, जो खुद यानी सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दूसरों को भी वैसे ही बना देते हैं, फिर कंफ्यूज स्टेट पे ला के रख सकते हैं। नहीं, क्लियर रखना चाहिए और चलना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने बताई है कि परमार्थ वैसे तो सीधे मार्ग पे चलने वालों को बहुत आसान है,
लेकिन जो गड़बड़ करता है उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। फिर कैसे? जैसे का कूड़े नाणे खराचेनी सारखेपणे डोळ्याचेही देखणे संशय झाले, की जो असली अ, नाणं मीन्स कॉइन, जैसे 1 रुपए का सिक्का, असली 1 रुपए का सिक्का और नकली 1 रुपए का सिक्का, तो नकली भी सच दिखता है कहीं कई बार दूर से, तो कैसे जानने का, है कि नहीं? फिर उसके भी कुछ गुण रहते हैं, असली के गुण। अगर कोई भी सरकार कोई करेंसी नोट बना रही है या सिक्का बना रहे है, तो उसमें तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो रहता होगा कि जो जानते होंगे कि असली कौन सा है सिक्का है, असली कौन सी नोट है, और जाली नोट कौन सी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया। फिर तैसे निष्कर्मतेचे नि भ्रमे दिवसी जत आहाती कर्मे जे दूजी सृष्टि मनोधर्मे करू शकते। कि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही चीज रहती है। जैसे कोई जंगल में जाता है तो बोलता, वहां पे 10 लोग बैठे रहते, हर कोई अलग अलग चीज़ें बताता है कि उस जंगल में मैंने पंछी देखे, कोई बोलता कि मैंने ये जानवर देखा, कोई बोलता कि मैंने इस प्रकार के पेड़ देखे, कोई बोलता कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, वहाँ की अलग मिट्टी है, वहाँ पे पेड़ तो थे, कुछ पेड़ गिरे थे। हर किसी का ऑब्जर्वेशन अलग रहता है। वैसे हर कोई भगवान दूसरे दूसरे तरीके से जानता है, क्योंकि उनके अंदर की सृष्टि और वैसे ही दूसरी अलग अलग रहती है। कितना सुंदर बताया, देखिए, हर किसी का नजरिया अलग रहता है, हर कोई अपना अंतर्गत विश्व कुछ अलग ही निर्माण करता है, अपनी सृष्टि अपने अंदर में अलग ही रहती है हर किसी की। तो हम लोग क्यों ना अच्छी सृष्टि बनाए अंदर में। कितना सुंदर बताया। इन्होंने इसका ट्रांसलेशन दिया है कि मन के संकल्प से प्रतिसृष्टि हम लोग निर्माण कर सकते हैं, और जो निष्कर्म जो भाव में जाता है, भगवान से एक रूप हो जाता है, वो इस सारे कर्म में लिपट नहीं जाता है। ठीक है, तो वो बात मैं अभी बताने वाला हूँ कि अपनी प्रतिसृष्टि निर्माण करते हैं अपने मन में। तैसे निष्कर्मतेचे भ्रमे, कि जो आदमी युजयंजती होगा, विभक्त नसाय तरीस भक्ता, जो योगी और भक्त हो गया रहता है, वो हर जगह ऐसा देखता है कि अरे मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये कर्म तो भगवान ने करवा लिया है। इसके ऊपर बहुत बार एक उदाहरण दिया है कि एक बार क्या हुआ कि एक सुगृहिणी थी, वो अपना घर साफ कर रही थी। ठीक है, हर बार वो देखती कि कहीं ना कहीं तो भी एक धब्बा रह गया, कहीं तो भी कांच के ऊपर एक दाग रह गया है। लेकिन एक बार क्या बोलती है, भगवान को पूरी पूजा वगैरह करने के बाद, पहले वो पूजा के पहले साफ करती है, एक दिन वो पूजा के बाद करती है। बाद में वो जाके देखती है पूरा सारा खाना वगैरह पकाने के बाद, देखती अरे आज एक भी धब्बा नहीं दिख रहा, एक भी दाग नहीं दिख रहा, किसने किया। एक समझ में आ रहा है कि आपको आपको समझ में आ रहा है कि एक छोटे छोटे चीज़ों में भी आपको यानी चमत्कार दिख सकता है भगवान का, कि भगवान की पूजा करने के बाद ये किया तो अच्छा हो रहा है। क्यों ना ऐसा हो कि सुबह उठ के स्नान करके पूजा करके सारे कर्म करें, वो पूजा रथ हो। फिर उसने सोचा, क्या उसका लाइफ बदल हो गया, पूरा बदल गया। अभी वो माता जी अभी 90-95 साल के होंगे। ठीक है, कि इस तरीके से भी लोग अपनी साधना बदलते हैं और भगवान के प्रति एक रूप रहने का प्रयास करते हैं, और फिर उनको निष्कर्मता समझ में आती है कि अरे मैं तो हूँ यहाँ पे, ये तो काम किया, लेकिन जब मैं होके मैं ऐसा हूँ करके काम करता हूँ तो उसमें गड़बड़ होती है, एक तो भी दाग धब्बा रह जाता है। लेकिन जब भगवान की पूजा समझ के करता हूँ तो पूरा परफेक्ट हो जाता है। क्या कितना सुंदर दिया। वाचुनी मूर्खाची गोठी काय सेथ बोलील मोहले हा क्रांतदर्शी, म्हणून आता तेची परियसी सांगेन तुझ। कि ये जो क्रांतदर्शी यानी कि जो दूरदर्शी रहते हैं,
वो लोग भी कई बार ऐसे रहे कि यानी कर्म क्या और अकर्म क्या, इसमें वो मोह ले यानी मोहित हो जाते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो दूरदर्शी रहते वो कैसे काम करते देखिए। क्या हो गया कि हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। एक आदमी था, वो अपना बिजनेस भी इतना अच्छे तरीके से कर रहा था, यानी अपना व्यापार, कि अपने यहाँ पे सारे ऐसे लोगों को रखा कि वो जिंदगी भर उसके यहाँ पे काम कर सके। फिर उनको जो बताई वो उनकी सैलरी, उनको हर जाना हर महीने का जो देना वो उसने फिक्स किया था वही देने का, फिर हर साल कितना बढ़ाने का वगैरह, कि एक पूजानुरूप करता था। पूरे टैक्सेस बराबर लिखता था, सारे रिसीट बराबर रखता था। और फिर क्या हो गया कि उसने दूरदृष्टि से किया कि ये अगर मुझे आदत रही तो मेरे बच्चे भी ऐसे करेंगे, और सारे लोगों को पता चलेगा कि हर कोई अगर ईमानदारी से यहाँ पे काम करता है। उसके यहाँ पे सब 20-25 लोग काम करते थे, और घर का काम है तो झूठ बोल के नहीं जाते थे। मैं घर में जा रहा हूँ, सब्जी और ये किराना ला के दे रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ, 1-2 घंटा लगेगा। तो जाके बराबर 2 घंटे के बाद आते थे और बाद में वो काम करते थे। इतनी ईमानदारी हर कोई रखता था। वो भी ईमानदारी रखते थे, एक एक पैसे का हिसाब बराबर रखते थे। हर किसी को 25 के 25 लोगों को आदत हो गई थी। क्या हो गया कि 20-25 साल के बाद, जब वो यंग थे, 20-25 साल के थे, तब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो उनका कुछ हजारों का टर्नओवर था, फिर लाखों का टर्नओवर हो गया। फिर भी उनको जो ईमानदारी की आदत थी, वो ईमानदार की आदत तभी भी रहने लगी। तब किसी ने उनको पूछा कि आपने शुरुआती से ईमानदारी रखी, तो आप 100 में जिए, हजारों में जिए या लाखों में जिए, आपको ईमानदारी की आदत रहती है, वो कभी छूटती नहीं है। ये दूरदर्शिता है। और फिर उनका व्यापार भी एक भगवान की पूजा हो सकती है। उनके यहाँ पे एक भी व्यक्ति यानी दुखी होके नहीं जाता, सब काम बराबर करते, परफेक्ट करते। और आपको बताने की जरूरत नहीं, कभी कभी उनको दान धर्म भी करना पड़ता है। कोई आके अगर कुछ मांगता है तो उनको दे देते हैं, और अगर 1 रुपया भी किसी को दिया तो उसका हिसाब रखते हैं फिर वो, कि ये उसको दिया वगैरह वगैरह। और वो नहीं, शुरुआत ही ऐसी हुई दूरदर्शिता से, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ईमानदारी से अगर हम लोग काम करते हैं और अच्छी जिंदगी जीते, तो अपने को कई बार हम लोग यानी बुरे जगह फंस भी गए तो हम लोग बाहर आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि पता रहता है कि ये आदमी ऐसे कर ही नहीं सकता, पता रहता है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, विहित कर्म क्या है, और कर्म की गहन गति क्या है, ये सारी चीजें अभी भगवान बताने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बुद्धि बोद्धव्यम अबोद्धव्यम ऐसे लिखा है कि कर्म यानी क्या, विकर्म यानी क्या, ये जानना जरूरी है। उसी प्रकार से अकर्म भी जानना चाहिए, और कर्म की गति भी क्या है ये जानना चाहिए। ऐसा इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे कि कर्म यानी क्या है, कि जैसे हमारे स्वधर्म से आए हुए कर्म है कि सुगृहित उसको खाना पकाना जरूरी है, ठीक है, तो वो हमने अपने बुद्धि से करना चाहिए, ठीक है। और वो जो है जान के करना चाहिए कि अपने अपने ही इसी संगत को ये कर्म क्यों आए हैं, क्योंकि आप सुगृह हैं, तो ये आपका कर्तव्य है। फिर जो आदमी कमाई करने जाता है उसके ऊपर ही वो काम किया, क्योंकि उसका ये स्वधर्म है, ये इसके लिए, ठीक है। बाद में जो पढ़ाई करने वाला बच्चा रहता है उसको ये पढ़ाई करने की, क्योंकि उसका वो एज रहता है, उसका वो उसके अनुसार वो 10-12 साल का है, इसलिए उसको करना पड़ता है। ऐसे जो कर्म है, विहित कर्म, सबको अपने विहित कर्म जानना चाहिए। अकर्म क्या है, जो नहीं करना चाहिए वो भी जानना चाहिए।
विद्यार्थी दशा में बुरी चीज़ें, बुरी आदतें नहीं रखनी चाहिए। और अगर जो सुगृहिणी होंगे वो बातें करते रहिए और फालतू कोई चीज़ें करते तो वो फिर खाना कौन पकाएगा। जैसे वैसे ही अगर वो काम पे जाने वाला आदमी है, वो भलती चीज़ें करते रहेगा तो फिर संसार कैसे चलेगा, उसका कुटुंब का पालन कैसे होगा। ये ऐसे ही समझना चाहिए। और निषिद्ध कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे स्वामी जी कहते थे कि अपेय पान अभक्ष भक्षण अकर्म करना नहीं चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं करना चाहिए, कि केवल दूध और पानी पीना चाहिए और शाकाहार लेना चाहिए, अपनी साधना बराबर करनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें अपने सनातन धर्म में सबको बताई जाती है, ठीक है, वही करना चाहिए। और मैं तो ऐसे कितने हजारों लोगों को मिला हूँ कि ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं, हजारों, लाखों भी कह सकते हैं आप, जो इस मार्ग पे चल रहे। आप ये समझिए, भारत में रह रहे तो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का, ये भी छोड़ दो, फिर भी इस मार्ग पे चल रहे, ठीक है। यानी ये भारत देश है, इतना याद रखना, ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे कि तरी कर्म म्हणजे स्वभाव आहे, जेणे विश्वाकारू संभव आहे, ते सम्यक आदि जाण लागे येतं, कि अपने स्वभाव से इस विश्व में हर किसी को उसके स्वभाव से कर्म दिया गया है, और वो उस कर्म का यथार्थ ज्ञान लेके पूरा अच्छा प्लान करके आप कर्म करते हैं तो ठीक ही रहता है। कभी कभी कुछ आपातकाल आ गया तभी फिर से उस समय भी हम लोग सावधान से काम करते हैं तो वो भी काम सच्चाई से और अच्छा काम, भगवान को समर्पित काम हो सकता है। देखिए कि इस विश्व में हर किसी को कुछ ना कुछ काम आते रहता है और उस कर्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आती हैं, तो क्यों ना हम योगी बन के भक्त बन के सारे काम करें, ऐसे भी उन्होंने बताया। फिर मग वर्णाश्रमासी उचित जे विशेष कर्म भीत तेही ओळखा निश्चित उपयोगासी। वर्णाश्रम के अनुसार कि आप छोटे हैं तो आपको विद्यार्थी दशा में तो आपने पढ़ाई करनी चाहिए, सुगुण है तो गुरु का काम करना चाहिए, नौकरी है तो नौकरी अच्छी करनी चाहिए, आप बूढ़े बुजुर्ग रहे तो सबके आधार स्तंभ बनना चाहिए, ठीक है। भले ही आपको कि कोई उठा के लेके जाए, लेकिन आपको पता है कि ये वहाँ पे दादाजी बैठे, फिर हर कोई शांतता से चलता है, केवल एक आदर रहता है, नहीं दादाजी वहाँ पे आप लोग आ रहे हैं और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, पता है, समझ गया ना, कि कभी भी डांटेंगे नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन दादाजी बात सब लोग शांतता से अपना सब काम करते रहते हैं। तो आप अगर बड़े बुजुर्ग भी रहे तो ऐसा आधार बन सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी को एक विशेष कर्म रहता है, वो करना ही पड़ता है, और उसका हम उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया है कि उपयोग ऐसे, उसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जैसे वो सुगृहिणी का उदाहरण है कि पूजा करने के बाद वो सारे काम करती थी तो उसके काम अच्छे होते थे, शांतता से होते थे। सुबह उठकर इमीडिएटली स्नान कर लेने का और सारे पूजा वूजा करके सब काम करने का तो सब काम अच्छे होते, उसका ये एक्सपीरियंस हो गया। कई लोग रहते हैं कि ये पूरे काम करते समय पूरा ये हो जाता है तो बाद में स्नान करते वगैरह, ऐसे भी लोग रहते हैं, उनका भी काम अच्छा होता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह उठ के स्नान ये करके किया, 10 मिनट तो लगते हैं स्नान करके पूजा करने के, 15 मिनट लगेंगे, बाद में सब काम किए तो सब अच्छे हो सकते हैं। ऐसा उस दादी माँ का यानी एक्सपीरियंस था, अनुभव था, तो उस तरीके से अगर आप चलते तो हो सकता है आपका सारा काम भगवान को समर्पित हो सके, ठीक है। पाठीचे निषिद्ध म्हणपे तेही बुजावे स्वरूपे येतुलीने येथ काही न गुंफे आपैसे, कि जो निषिद्ध कर्म है वो भी आपको समझ में आता, बुझाने समझ बूझना नहीं पता है आपको, तो फिर क्या होता है कि हम बुरे कर्म में हम लोग फंस नहीं सकते। और एक चीज यहाँ पे बताए कि अगर आप बुरे कर्म में फंसे, आज आप छोटा सा झूठ बोल रहे हैं, आगे जाके बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। आज आप छोटे से बुरा काम करते हैं, आप आगे जाके बहुत बुरे काम करने पड़ सकते हैं। इसलिए अच्छे मार्ग पे, अच्छी संगति में, अच्छी जगह ही काम करना चाहिए।
बाकी के लोग जो करना है उनको करने दीजिए, लेकिन हम लोग अपने मार्ग पे पक्के रहने चाहिए। ठीक है। एरवी जग है कर्माधीन, ऐसे याची व्याप्ती गहन, परी ते असो आई के चिन्ह प्राप्त जेगा। तो कर्माधीन ही सारा जग है, तो उस कर्म की व्याप्ति बहुत गहन रहती। कैसे? इसके लिए मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है कि अपने यहाँ पे भी मौर्य वंश, गुप्ता डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, यानी बहुत सारे लोगों का राज्य चला है, मुगल डायनेस्टी वगैरह वगैरह। तो वो नष्ट क्यों हो गए? क्योंकि कई बार उनके जो दूसरी पीढ़ियाँ रहती है, राजा अच्छा रहा लेकिन बाकी के लोग बुरे बर्ताव में चले गए और फिर वो बुरे संगत में आए और ऐसे ऐसे चीज़ें की कि उनको शाप लगने लगे। कई बार मैंने देखा है उनके जो वंशज है वो झुग्गी झोपड़ी में रहते और वो उनको कोसते। हमारे पुराने समय में 200-300 साल पहले इन्होंने इतने पाप करके रखे कि हमको अभी हमारे बच्चों को पढ़ाई की इच्छा भी नहीं होती, यानी यहाँ तक उन्होंने कोसते हुए देखा। आप जाके मिल के आइए। अगर उन्होंने अच्छा कर्म किया रहता, बुरे कर्म में नहीं फंसे रहते, तो आज हमारी भी सारी पीढ़ियाँ अच्छी रहती। देखिए यानी कर्म की गति क्या रहती है। देखिए आप कि आज आप अच्छे काम कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और शुद्ध बिना करप्शन के काम कर रहे हैं, शुद्ध करते कर रहे, सच बोल रहे, सच्चाई से चल रहे हैं, तो 10वें पीढ़ी के बाद भी यही संस्कार रहेंगे तो वो अच्छे कर्म से चलते रहेंगे और ये दुनिया कितनी बढ़िया हो जाएगी। हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे और ऐसी सच्चाई की दुनिया ही हम लोग हर जगह, चंद्र पे जाओ, मंगल पे जाओ, कहीं भी जाओ, मानव जात जाएंगे तो उनको वैसे ही सत्यता और अच्छी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी हमारे साथ। इसलिए कर्म की गहन गति रहती है और इसके जो चिन्ह रहते हैं कि अगर कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है तो वो ये सारे कर्म इतने अच्छी तरीके से करता है कि प्राप्त जो प्राप्त आत्मज्ञानी रहता है वो कैसे ये सारे कर्म करता है उसके चिन्ह भी आपको बताऊंगा। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, वो कैसे करता है वो भी देखते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे काम करता है। हम अगर आत्मज्ञानी होते रहते तो हमारे कर्म कैसे परफेक्ट हो जाते हैं, किस तरीके से भगवान को समर्पित होते रहते, ये इसका भी हमको यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। कर्मण्य कर्म यह पश्चात अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्य से युक्त कृष्ण कर्म कृत। कि क्या होता है कि कर्म के जगह वो अकर्म देखता है और अकर्म के जगह वो कर्म देखता है। ऐसा जो व्यक्ति रहता है वो सारे कर्म में भगवान ही करता है ऐसे दिखता है। यहाँ पे उन्होंने दिया कि सर्वकर्म करता जानना चाहिए उसको, यानी इसका मतलब कि वो भगवान के प्रति समर्पित होकर सारे कर्म करता है। तो जैसे उस दादी माँ को पता चला कि पूजा करने के बाद सुबह उठ के स्नान करके पूजा की और बाद में सारे काम किए तो दिन भर के सारे काम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। भले ही दोपहर में उनको लगता है कि नहीं फिर से एक बार स्नान करना चाहिए, वो 5 मिनट में स्नान स्वच्छता करके फिर से स्नान करके आती थी। ऐसे बहुत लोग हैं। वो खेती बाड़ी वाले जो लोग हैं सुबह कई बार सुबह उठ के स्नान अपनी साधना ध्यान धारणा करके पूजा करके जाते हैं, आने के बाद भी स्नान करते हैं, क्योंकि खेती में काम करने के बाद तो आदमी कीचड़ में काम करता है, तो वो कई बार वो वहीं वहाँ पे जो कुआं रहता है वहीं पे स्नान करके फिर घर आते हैं या तो फिर घर आके स्नान करते हैं, क्योंकि चल के आने के बाद फिर से पसीना आने वाला। इतना सारा सोच के वो काम करते हैं। तो क्या होता है कि मैंने आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ऐसे खेती बाड़ी करने वाले भी लोग देखे हैं कि जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। और क्या आप बताऊँ आपको कि यानी बीज बोने से पहले भगवान को नमस्कार करके बोलते हैं कि ये मैं बीज बो रहा हूँ, इससे अच्छा जो अनाज आएगा वो उसके कारण सारे लोगों को खाना मिलेगा, तो उनको अच्छा ही पूरा न्यूट्रिशन युक्त वो हमारे बीज आना चाहिए। भले मुझे थोड़े कम ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन ये जो अनाज बो रहा हूँ उससे सारी दुनिया का भला होने वाला है। ऐसे भी खेती बाड़ी करने वाले लोग देखे मैंने, समर्पित, उनके नाम भी नहीं पता लोगों को,
वो कहाँ रहते ये भी नहीं पता। ऐसे भी लोग भारत में रहते हैं। यानी आप देखिए कि इसीलिए कहता हूँ कि जो मिनिमम वेज एक्ट जो रखा है अपने सरकार ने, किसी को अगर 500 रुपये रोज ही देनी है तो हमारे यहाँ काम करके जाते हैं उसको देना ही चाहिए। प्राध्यापक को प्राध्यापक का पगार जो 7 पे कमीशन अभी चल रहा है 2023 पे, तो वैसे देना ही चाहिए। अगर आप देते नहीं तो क्या होगा आपको पता है? मुगल डायनेस्टी का क्या हुआ, मौर्य वंश का हुआ, गुप्ता वंश का हुआ, और बहुत जगह पूरी दुनिया में देखिए कि उन्होंने ये सारे जो सरकार ने नियम कानून बनाए उसके प्रति नहीं चले तो उनकी डायनेस्टी की डायनेस्टी नष्ट हो जाती है। समझ में आया ना? तो आगे 700 साल बाद, 200 साल बाद, या तो 4-5 पीढ़ियों के बाद। इसीलिए हमें अच्छा बर्ताव करके सबको लेके चलना चाहिए। गहनो कर्मणा गति, और ये यानी कर्म न करो यह पश्चात कर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्य से युक्त कृष्ण कर्म कि आप देखिए इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो उस निष्कर्मता ने भगवान ने काम किया। ऐसे भगवान से एक रूप होने के बाद पता चलता कि यह काम मैंने नहीं किया, भगवान ने शक्ति दी, उसी ने काम किया। इसकी फलाशा क्या हो सकती है? भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस कर्म का संग भी मुझे नहीं रहा। ये सकल काम कर्मी, यहाँ पे लिखा है सकल कर्मी, ये सब काम हो तो रहे लेकिन मैं करता नहीं हूँ, ऐसे वो आदमी जान जाता है। फिर आणि कर्तव्य ते लागे ज्या दुसरे नाही जगे ऐसा निष्कर्मता तरी चांगी बोधला असे की वो निष्कर्मता उसको समझ में आते हैं कि अरे ये काम तो हो रहा है, कौन कर रहा है? लेकिन अगर आप देखिए अर्जुन को अगर लगता कि अब मेरे कारण श्री कृष्ण ने गीता बताई, खत्म, उसकी जगह इमीडिएटली दूसरे सेकंड युधिष्ठिर को हाल रख लेते या भीम को रख रखते। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अहंता से न करते हुए भगवान को समर्पित होके भगवान का प्रतिध्वनि अपने से निकलना चाहिए, भगवान का रिफ्लेक्शन हमारे काम से दिखना चाहिए। परी क्रियाकलापो आघवा आचरित दिसे बरवा तरी तो इही चिन्नी जाणावा ज्ञानी आगा। कि क्या है? वो काम करते हुए दिखता है ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन उसका काम का जो है, उसका जो दाग है उसके ऊपर नहीं लगता। क्या होता है कि सारे काम करते रहता है और जैसे वो दादी माँ का बताया कि दाग धब्बे नहीं दिखते हैं जब वो पूजा करने के बाद करते हैं, तो वैसे वो आचरण करते हुए दिखता है लेकिन वो आचरण नहीं कर रहा है। ये तो अलिप्त आदमी, ऐसे लोगों को पता चलता है। कैसा? जैसा का जळापाशी उभा ठाके तो जरी आपणकडे जळाबाजी देखे तरी तो निभ्रांत ओळखे म्हणे मी वेगळा है। कि वो जल के पास है, ठीक है, लेकिन वो जल यानी सारे काम तो कर रहा है लेकिन जल के यानी हम लोग तालाब के पास खड़े, तालाब के अंदर खड़े नहीं। तो वो काम तो कर रहा है सारे लेकिन वो अलिप्तता से सब कुछ देख रहा है। बढ़िया। अथवा नावे हन जो रिगे तो थडियेचे रुख जाता देखे वेगे तेची साचो कार्य जो पाहावं लागे तो रुख म्हणे अचळ। यानी कि हम लोग नाव में बैठे, हम लोग आगे जा रहे हैं, हमें लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, जंगल पीछे जा रहा है, नाव आगे जा रही है। सच पूछा जाए तो हम तो बैठे हैं, नाव आगे जा रही है, हमारा कर्म हो रहा है, कुछ आगे पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही जगह बैठे हैं। भगवान के प्रति हम एक रूप है, योगी है, भक्त है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी जगह किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, आज है कल नहीं, ठीक है। तैसे सर्व कर्मी असणे जे पुढे मानूनी वायाने मग आपण पे जो जाणे नैष्कर्मी ऐसा कि पुढे आने फालतू कि सब कर्म तो हो रहा है लेकिन फालतू मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं समझने का। वो समझता भी नहीं है और उसको लगता है कि ये निष्कामता से ये सारे कर्म हो रहे हैं और मैं करता हूँ, ऐसा उसको लग भी नहीं रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ।
उसको पता चलता है सारे काम वो पूरा जी जान लगा के पूरे कंसंट्रेशन से करता है। फिर भी पूरा काम करने के बाद, पूरा परफेक्ट काम होने के बाद पता चलता है किसने किया, अरे ये तो भगवान ने किया, ऐसा लगता है। खुद को जब लगेगा कि ये काम तो भगवान ने किया, तभी पता चलता है कि नहीं, भगवान ही करता है। और तभी पता चलता है कि हम लोग नित्य मुक्त हैं, उसको समझ में आता है फिर। आणि उदो अस्ताचेनी प्रमाणे जैसे न चलता सूर्या ते चालणे, तैसे नैष्कर्म्यात्मक जाणे कर्मीचे असता। कि सूर्य का उदय हो रहा है और अस्त भी हो रहा है, लेकिन सूरज थोड़ी चल रहा है, पृथ्वी उसके प्रति घूम रही है। वैसे वो है, लेकिन उसके सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा उसको नैष्कर्मता उसको समझ में आती है। कर्म के प्रति इसी को वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा कहते हैं। तो मनुष्यासारखा तरी आवडे परी मनुष्यत्व तया न घडे, जैसे जळी जळामाजी न बुडे भानुबिंब। वो मनुष्य जैसे चलता है, बोलता है, पूरे सामान्य मनुष्य के जैसे पूरा चल रहा है उसका, लेकिन जैसे सूरज का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, लेकिन वो सूरज पानी में नहीं है, वैसा सारे काम तो ये कर रहा है, लेकिन वो लिप्त नहीं रहता है, वो अलिप्त रहता है पूरी दुनिया से। उसका जैसे मैंने कई बार बताया कि पहले 1 करोड़ राम नाम अपने को बहुत कठिन जाता है, बाद में राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, वैसे हो जाता है कि अपने सारे काम हो रहे हैं, भगवान के प्रति हम लोग समर्पित हैं अंदर ही अंदर। ये सारा अंतः मार्ग है, अंदर मार्ग है, अंतर ध्यान है पूरा पूरा का पूरा। यानी अंतर ध्यान है कि अपने अंदर में मन बुद्धि और सारा जो है उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही है। तेणे न पाहता विश्व देखिले, न करिता सर्व केले, न भोगिता भोगिले भोगे जातो। वो एक ही जगह बैठा है, वो चाहे विश्व में कहीं गया नहीं गया, कुछ किसी यानी खाने पीने का, जैसे खाना खाया, पानी पिया, उसका भोग लिया नहीं लिया, फिर भी वो हर जगह हर चीज़ का भोग ले रहा है, हर विश्व में हर जगह वो है। इसके प्रति एक बार मैंने मराठी में भी उदाहरण दिया। एक बार किसी ने बोला कि सर दैट सन इज 4 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, यानी कि 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर वो तारा है या आकाशगंगा कुछ भी है। तो आप वहाँ पे कैसे जा सकेंगे 40 लाख साल के बाद? क्योंकि लाइट की स्पीड से गए 3 लाख प्रति सेकंड हम लोग गए, तो 40 लाख साल के बाद पहुँचेंगे। लेकिन मैंने बोला कि बाबा ये तो 11वें अध्याय में और कई जगह दिया है कि हम लोग हर जगह, आत्मा हर जगह, तो हम लोग वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चाहे हमारी बॉडी यहाँ रहे, हम लोग वहाँ पे भी बॉडी निर्माण कर सकते हैं अगर आप भगवान से एक रूप रहे तो। लेकिन ये फालतू चीज़ों के लिए योगी लोग बैठे नहीं वहाँ पे जगह निर्माण करना, देख के आना करें। अल्टीमेटली हमें वहाँ पे अगर जाना है हर जगह, तो हमें ऐसे लोगों को लेके जाना पड़ेगा कि जो शुद्ध जिंदगी जी रहा है। गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपनी वहाँ जाने वाली जो स्पेसशिप है वो भी नष्ट हो जाएगी। वैसे पृथ्वी भी एक स्पेसशिप है, हम लोग ऐसे आकाशगंगा में घूम रहे, सूरज के प्रति घूम रहे, इसको हम लोग इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, डायनासोर नष्ट हुए वैसे। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस तरीके से जीना भी आना चाहिए, अलिप्तता से। यार हर काम परफेक्शन से करते आना चाहिए, शांतता से जी रहे हैं। इस तरीके से अगर मानवजात निर्माण होती है तभी वो सुप्रीम बीइंग हो सकती है। नहीं तो क्या है कि आदमी आ रहा है जा रहा है, और हर 100 साल के बाद 30 साल के बाद युद्ध हो रहा है, पैंडेमिक महामारी आ रही है, चल रहा है, सब कुछ चलते ही रहेगा। स्वार्थी लोग जीते रहेंगे, निस्वार्थी लोग भी रहेंगे, लेकिन कम रहेंगे। फिर ऐसा हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, अगर हम अच्छी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं तो बुरी चीज़ बढ़ने लगती है, सीधा सीधा। तो इसमें इन्होंने बताया कि तेण न पाहता विश्व देखिले, न करिता स्वर केले, न भोगिता भोगिले भोग्य जात। एकेची ठाई बैसला परी तो सर्वत्र तोची गेला, हे असं विश्व झाला आंगेची तो। एक ही जगह बैठा है, लेकिन वो हर जगह गया, हर जगह वो वही है, और वो परमात्मा से एक रूप हो गया, तो पूरे विश्व से एक रूप है, तो वो हर जगह अंगेची है। नहीं, अंग है ना क्या है,
ये बॉडी यानी अंग, या बॉडी नहीं बोलते, अंग यानी सच पूछा जाए तो परमात्मा तत्व यहाँ पे दिया है, जो मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा तत्व से एक रूप है, वो हर जगह हो। बहुत ऐसे बहुत जगह ज्ञानेश्वरी में आएगा कि वो विश्व रूप से एक रूप हो गया, वो हर जगह है, वो परमात्मा स्वरूप है। इवन गीता में भी आया है। ठीक है, तो ऐसे हमें एक जगह रह के विश्वरूप होने का है, एक जगह रहने का, परमात्मा से एक रूप अपने अंदर में रहने का है। फिर सारे काम होते रहेंगे और करना भी चाहिए, अच्छे काम अच्छे कर्म करने भी चाहिए, अगर और होते भी चाहिए, होने भी चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा ना, क्योंकि फल तो लिखा हुआ ही है, हम अच्छे मार्ग पे ही रहेंगे। तो चलो फिर हम लोग क्या करते हैं कि योगी बनने का, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, हर कर्म भगवान के प्रति समर्पित रखने का प्रयास करते हैं, और इन्होंने जैसे बोला वैसे एक ही जगह भगवान से एक रूप होकर सारे काम करने का, कर्म करने का प्रयास करते हैं। उसी से हम लोग परमार्थ मार्ग पर रह सकते हैं। और फिर क्या, फिर मुक्ति है ही है, आत्मज्ञान है ही है। ठीक है, धन्यवाद।